हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग बात करें यहाँ पे रेलवे स्टॉक के बारे में, और इसलिए बात करें रेलवे स्टॉक के बारे में क्योंकि रेलवे स्टॉक फिर से यहाँ पे मोमेंटम में आते हुए दिखे। पिछले 3-4 साल में देखे तो काफी जबरदस्त इस सेक्टर में रिटर्न बनते हुए दिखा है, और पिछले 1 साल 1.5 साल में देखो तो यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला है, लेकिन फिर से यहाँ में मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे स्टॉक के बारे में। और अगर आप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रेलवे सेक्टर से जरूर कुछ ना कुछ स्टॉक होने चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक के लास्ट में जो आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं तो उन्हें जरूर होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है तो अगर मौका मिले उसे खरीदने का तो जरूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे रेलवे स्टॉक को जो पिछले 5 साल 4 साल में काफी ज्यादा बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी ग्रो किया है, और आने वाले टाइम में भी इनका बिजनेस अगर ग्रोथ प्लान देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। रेलवे सेक्टर की बात करें तो आने वाले 5-6 साल में सरकार का यहाँ पे टारगेट है लगभग 16.7 ट्रिलियन यहाँ का इन्वेस्टमेंट सरकार यहाँ पे कर सकती है। और पिछले 5 साल की यहाँ अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने जो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डबल कर चुकी है। और ऐसा नहीं यहाँ पे सिर्फ एक सेगमेंट में काम हुआ है, रेलवे के जितने भी सेगमेंट है, अक्रॉस द सेगमेंट काफी यहाँ पे काम हुआ, चाहे वो रेल लाइन का डबल करने की बात हो, जहाँ पे सिंगल है वहाँ डबल, जहाँ पे डबल है वहाँ ट्रिपल, जहाँ पे लाइन नहीं है वहाँ फिर से न्यू लाइन वहाँ पे बिछाया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो, प्रीमियम ट्रेन हो, ट्रेनों में सुविधा हो, चाहे क्लीनेस हो, सैनिटेशन हो, इसके बावजूद भी अभी दिक्कतें हैं कई सारी, लेकिन सरकार यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है। और अभी ट्रेनों जो स्टेशन है उसे एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन में बनाया जा रहा है, वहाँ कई सारी सुविधाएं डेवलप की जा रही है। ये सारे सेगमेंट में काम हो रहा है और काफी यहाँ पे आने वाले टाइम में काम होते हुए दिख सकते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं 5 स्टेप कौन से हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आईआरसीटीसी, आपको पता होगा ये टिकटिंग का बिजनेस करती है, कैटरिंग का बिजनेस करती है, काफी बड़ी कंपनी है रेलवे सेगमेंट में। और यहाँ पे इसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान की बात करें जो आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं, या अभी प्रोसेसिंग में या फिर शुरुआत हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआरसीटी ने अपना पेमेंट गेटवे रेवोल्यूशन शुरू किया है, जो कि ना सिर्फ ये अपनी पेमेंट को प्रोसेस करते हैं और भी कई सारे बिजनेस के पेमेंट को प्रोसेस करते हैं। इससे इनको प्रोसेसिंग फी काफी यहाँ पे मिलता है, जो कि इनके रेवेन्यू में एड ऑन होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वंदे भारत का एक्सपेंशन, गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले 5 साल में लगभग 800 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का यहाँ पे इनका प्लान है। और जो वंदे भारत ट्रेन है इनका जो चार्ज है वो और भी ट्रेन से काफी ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत प्रीमियम ट्रेन में आता है, तो इसे रेवेन्यू जनरेट करने में, प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी को हेल्प मिलता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें हम लोग आईआरसीटी के बारे में, तो आईआरसीटी का रेल नीर का जो प्रोडक्शन है उसमें काफी बड़ा यहाँ पे इजाफा देखने को मिला, कई सारे और भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। और जो प्रीमियम ट्रेन है जैसे वंदे भारत वगैरह में 500 ml का जो बोतल भी सर्व किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा इनको रेवेन्यू मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो टूरिज्म पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, आने वाले टाइम में देखें तो टूरिज्म को लेके आईआरसीटी काफी ज्यादा यहाँ पे काम करते हुए दिख सकती है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म और ट्रेवल सेगमेंट से लगभग 35% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। और आने वाले टाइम में जो भारत गौरव ट्रेन है जो कि टूरिस्ट के लिए चलाया जाता है और पिलग्रिमेज जो पैकेज दिया जाता है उसे डबल करने की यहाँ पे सरकार बात कर रही है, जो कि काफी यहाँ पे इस कंपनी को काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर फाइनेंशियल देखें यहाँ पे तो पिछले 5 साल में देखें तो फाइनेंशियल 21 में अगर देखें तो जो रेवेन्यू था आईआरसीटीसी का लगभग 7,760 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी 46,747 करोड़ हो चुका है, यानी कि जबरदस्त यहाँ पे 40,000 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे तो 1,870 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला पिछले फाइनेंशियल 2021 में। और फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो लगभग 13,000 हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करें तो लगभग 36-35% के बीच यहाँ पे चल रहा है, तो जो कि काफी अच्छा यहाँ पे माना जा सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हम जो देखें तो उसमें भी बड़ा यहाँ पे इजाफा देखने को मिला, लगभग 28% के आसपास यहाँ पे है, तो ये कंपनी भी काफी अच्छा यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लीडर है अपने सेगमेंट में, नवरत्न कंपनी है, लगभग 1988 से इस कंपनी कार्यरत है। अगर देखें तो ये लगभग 66 टर्मिनल में ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को, और ये कंटेनाइज कार्गो
को हैंडल करती है, वो रेल के थ्रू हो, रेल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू है। इसके अलावा देखें तो कंपनी और भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोर टू डोर ये लॉजिस्टिक सप्लाई को कलेक्ट करती है, उसको डिलीवर करती है, पोर्ट को मैनेज करती है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस को मैनेज करती है, कोल्ड चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसके अगर बात करें यहाँ पे तो ये अपने मार्केट लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए आईटी इंटीग्रेशन और कस्टमर फोकस ऑपरेशन भी करने जा रही है कंपनी। काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी के लिए काफी अच्छा आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इस स्टॉक के बारे में देखें तो आने वाले टाइम में लगभग दिसंबर 2025 में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का यहाँ पे कमीशनिंग होने जा रहा है, और इस जब कमीशनिंग होगा यानी कि इसके क्वांटम में काफी बड़ा जंप देखने को मिलेगा, इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम में भी बड़ा जंप देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट मार्जिन में भी इनका जंप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो इनका जो अभी 66 टर्मिनल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसे लगभग 2028 तक 100 टर्मिनल तक पहुंचाने का टारगेट कंपनी रख रही है, जो कि आने वाले टाइम में काफी यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो नेक्स्ट इस फाइनेंशियल का अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें यहाँ पे तो लगभग जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 में 64,000 करोड़ के आसपास था, वो यहाँ पे 88,000 करोड़ के आसपास यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर देखें यहाँ पे रेवेन्यू में तो ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में देखें लगभग 5,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था पिछले 5 साल में देखे तो ये 12,800 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो जबरदस्त नेट प्रॉफिट में देखने को उछाल देखने को मिला है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डबल होते हुए दिखा है। अगर यहाँ पे देखें तो 7 से 8% के आसपास है, और यहाँ देखें तो लगभग 14.5% के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन आता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में और प्रॉफिट मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर स्टॉक हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि रेलवे सेगमेंट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का कंपनी काम करती है, नवरत्न कंपनी, और अभी तक लगभग डोमेस्टिक 400 प्रोजेक्ट को बिल्ड कर चुकी है। इंटरनेशनल बात करें तो लगभग 128 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को बिल्ड कर चुकी है, जो कि लगभग 25 कंट्रीज में ये अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर चुकी है। अगर यहाँ पे देखें तो अभी कंपनी का ऑर्डर बुक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लगभग 203 बिलियन के आसपास का ऑर्डर बुक है, और इनके ऑफिसेज की बात करें तो लगभग डोमेस्टिक लेवल पे लगभग 50 से ज्यादा लोकेशन पे इनके ऑफिसेज है। इंटरनेशनल ऑफिस की बात करें तो लगभग 6 लोकेशन पे इनके ऑफिस हम लोग देख सकते हैं। अगर यार इरकॉन इंटरनेशनल के फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू में अगर देखें तो फाइनेंशियल 21 में रेवेन्यू लगभग 53,500 करोड़ के आसपास था, जो कि फाइनेंशियल 25 में लगभग 1,07,595 करोड़ के आसपास हो चुका है, यानी लगभग डबल होता हुआ रेवेन्यू में दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 3910 करोड़ के आसपास था, जो कि लगभग 7278 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि यहाँ पे जबरदस्त हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी डबल होता हुआ दिखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 7 से 6% के आसपास यहाँ पे रहता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्टॉक है जुपिटर वैगन, फ्राइट वैगन मैन्युफैक्चर कंपनी है, लगभग पिछले 45 साल से कंपनी कार्यरत है, और अगर यहाँ देखें तो कंपनी पर ईयर लगभग 8,000 वैगन्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसको लगभग यहाँ 10,000 ले जाने का टारगेट यहाँ पे कंपनी आने वाले टाइम में रख रही है, और ये अगर ये पूरा होता है तो कंपनी के रेवेन्यू में जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर रही है, नए नए सेगमेंट में जा रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बिजनेस एक्सपेंड कर रही है कंपनी, और ये जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के थ्रू ये कंपनी इस सेगमेंट में कार्यरत है। लेकिन नेक्स्ट देखें हम लोग ये ब्रेक सिस्टम में भी कंपनी इंटर कर रही है, जो कि इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर के थ्रू होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो ये मरीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज्ड कंटेनर भी मैन्युफैक्चर करेगी। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि कंपनी और भी बिजनेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई करते जा रही है। अगर फाइनेंशियल लेवल पे यहाँ पे हम लोग देखें, फाइनेंशियल लेवल पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो रेवेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे लगभग फाइनेंशियल 21 में लगभग 9,957 करोड़ था, जो कि अब लगभग यहाँ पे 39,600 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिला है, लगभग 4 गुना 3 गुना 3.5 गुना यहाँ पे हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात देखें तो 534 करोड़ था, जो कि अब लगभग 3800 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे जबरदस्त नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो लगभग 5.36% था, जो कि 9.5% हो चुका है, यानी कि यहाँ भी डबल होता हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिखा है। तो जुपिटर वैगन भी काफी यहाँ पे अच्छा करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्टॉक है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बेसिकली एक रेल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि लगभग 63,000 किलोमीटर रूट पे
पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करती है रेलवे ट्रैक्स पे। कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था टेलीकॉम आर्म के लिए हुआ था रेलवे का, लेकिन ये धीरे धीरे कंपनी आईटी और आईसीटी सर्विस प्रोवाइड करने लगी रेलवे के लिए। अगर इस कंपनी की बात करें यहाँ पे, तो कई सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जैसे स्मार्ट सिटी, भारत नेट, डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट में कंपनी काम करती है। अगर यहाँ पे देखें तो जो लगभग 6 से 6,000 के आसपास के ट्रेन पे जो वाईफाई सर्विसेज दी जाती है, ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें इसके फाइनेंशियल के बारे में, तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 15,700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो कि लगभग यहाँ पे 34,700 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि यहाँ पे डबल से भी ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2,000 करोड़ के आसपास था, जो कि यहाँ पे लगभग 2,998 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो पहले 13% के आसपास था, यहाँ पे लगभग 8 से 8.5% देखने को मिला, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला पिछले 2-3 साल में। तो ये थे 5 ऐसे स्टॉक जो कि रेलवे में काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं और उनके पास काफी ज्यादा फ्यूचर में भी और भी काम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन से 2 स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास है तो इसे जरूर होल्ड करना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनमें से 5 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपके फेवरेट है, आपके पोर्टफोलियो में कौन से, आप कब तक इसे होल्ड करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ पे देखें तो 2 स्टॉक जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे कर सकते हैं वो है आईआरसीटीसी और दूसरा है कॉनकर। कॉनकर की बात करें, जो डेडिकेटेड फ्राई कॉरिडोर बन रहा है, जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये कंपनी को काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता दिख सकता है। इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिजनेस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहेगा। और जिस तरीके से सरकार अभी लाइनों को, जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ डबल कर रही है, जहाँ डबल है वहाँ ट्रिपल कर रही है, तो ऐसे अगर सरकार अगर 5-6 साल और भी काम करेगी तो जो यहाँ पे गुड्स सर्विसेज जो रेलवे प्रोवाइड करती है उसमें काफी बड़ा यहाँ पे इजाफा होता हुआ दिख सकता है। और सरकार का टारगेट है कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, ताकि यहाँ पे कंपनी को ज्यादा यहाँ पे मार्जिन दिखे और ज्यादा से ज्यादा कंपनी यहाँ पे काम करने आए। और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम तभी होगा जब हम जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके अलावा हम रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफी अच्छा करें, ताकि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो वो रेलवे के थ्रू भी हो, जो कि काफी चीपर माना जाता है। अगर ये सब चीजें होती है तो एक कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और ये सब चीजें होना ही, अगर इंडिया को एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो ये सब चीजें आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो आईआरसीटीसी, जिस तरह से इंडिया में अभी आने वाले टाइम में 5 साल 6 साल में सरकार का टारगेट है कि हम पूरी जो टिकटिंग सिस्टम है उसे, जो वेटिंग लिस्ट है उससे बिल्कुल ही फ्री कर देंगे, यानी हर किसी को टाइम पे टिकट मिल जाएगा। ऐसी सरकार आने वाले टाइम में करने जा रही है। दूसरा, कई सारे प्रीमियम ट्रेनें चलेगी, कई सारे चीजें और भी सिक्योरिटी फीचर्स आएंगे, तो रेवेन्यू में और भी यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा इस कंपनी के। अगर बात करें तो टूरिज्म को लेके, तो आने वाले टाइम में टूरिज्म में काफी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है, लोगों के पास सेविंग बढ़ रहा है, लोगों के पास इंस्पिरेशन है, लोग घूमना चाह रहे हैं, इधर उधर जाना चाह रहे हैं, कई सारी चीजें हैं। इस वजह से इस कंपनी को काफी यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। ये 2 स्टॉक है, आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट होगा अपनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।